आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में एक तरफ ऋषभ पंत जो है वो सबसे महंगे बिके, वहीं बात की जाए बाकी प्लेयर्स के बारे में तो उन्हें भी यहां पर अच्छी बोली लगाई गई, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो या फिर वेंकटेश अय्यर हो। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स भी रहे हैं मोनू, विदेशी प्लेयर खासकर, जिन पर बड़ी बोली नहीं लगी है। उम्मीद थी कि मैक्सवेल आएंगे, उन पर बड़ी बोली लगी, फैफ डु प्लेसिस आएंगे, उन्हें उन पर बड़ी बोली लगेगी। इसके अलावा बात करें सैम करन को लेकर तो सैम करन पर भी बड़ी बोली लगेगी, लेकिन विदेशी प्लेयर्स इस बार फुस साबित हुए। बिल्कुल, इनफैक्ट इंडिया के भी इनफैक्ट चाहे पृथ्वी शॉ हो या फिर मुझे फैफ का नहीं समझ में आया, बिकॉज उन्होंने अच्छा किया था और उसके बाद भी इनफैक्ट केन विलियमसन भी है इस लिस्ट में। लेकिन कुछ प्लेयर थे जो डिजर्विंग थे, बट फुस हुए, सच में फ्लॉप हुए, सच में फ्लॉप हुए। खासकर बात हम कर रहे हैं यहाँ पर मैक्सवेल की घर वापसी हुई। पंजाब किंग्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन 4.20 करोड़ रुपए में इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर आरसीबी की टीम आरटीएम का इस्तेमाल करेगी, लेकिन नहीं, पंजाब की टीम में कमबैक हुआ है। पंजाब की टीम मोनू थोड़ी सी बैलेंस नजर आ रही है। श्रेयस अय्यर को लिया है उन्होंने लिया है, यूजी चहल को लिया है, इसके अलावा आपको अर्शदीप भी नजर आएंगे, लियाम लिविंगस्टोन हालांकि आरसीबी ने अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन बात की जाए यहाँ पर एक ऐसे प्लेयर के बारे में जो ऑलराउंडर भी है, मार्कस स्टोइनिस भी आपकी टीम में शामिल है, तो क्या लगता है कि पंजाब की टीम ने इस बार अच्छे प्लेयर्स को पिक किया है? क्या ट्रॉफी आ रही है, तस्वीर बदलेगी क्या पंजाब की? अंकिता, उन्होंने एक चीज देखा फ्रेंचाइजी के इस बार मुझे बदला हुआ ये चीज नजर आई कि उन्होंने इस बार कहा कि हमें नाम के साथ नहीं, हम मैच विनर के साथ जाएंगे। आई थिंक उन्होंने मैच विनर अपनी टीम में जोड़े, चाहे मार्कस स्टोइनिस की बात हो या फिर उन्होंने जो ऊपर अगर आप देखें तो इस बार वहां पर भी प्रभसिमरन सिंह को तो खैर उन्होंने रिटेन ही किया था और अर्शदीप सिंह इस बार रहेंगे। यूजी चाहल सबसे बड़े मैच विनर है। सो आई थिंक उन्होंने इस बार जो बनाया है पुल, उन्होंने ऐसा बनाया कि भाई हमें कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर चाहिए जो पूरे मैच का सिंगल हैंडल निकाल सके, और जो खराब प्लेयर थे, रद्दी प्लेयर थे, उनको बाहर निकाल दिया। चाहे लियाम लिविंगस्टोन हो, सैम करन हो। इनफैक्ट सैम करन देखिए आप, सैम करन भी चले जरूर 2.40 वो खिलाड़ी जो एक बार 16 करोड़ में गया था ना, बिल्कुल 18 करोड़ में सबसे महंगे बिके थे आईपीएल इतिहास के, 2023 में बिके थे, सबसे महंगे बिके थे। लेकिन उसके बाद से हमने देखा है कि उनकी फॉर्म भी डिप हुई है। चेन्नई से हालांकि फिर से वो चेन्नई में आ गए, चेन्नई के थे पहले, फिर पंजाब में आए, पंजाब की कप्तानी भी की जब शिखर धवन इंजर्ड हो गए थे, लेकिन वो फॉर्म नजर नहीं आई थी। ऑलराउंडर के तौर पर तो सैम करन नजर आते, लगा था कि शायद यहाँ पर बड़ी बोली लगेगी ऑक्शन में, क्योंकि बड़े नाम जब होते हैं ना तो हमें लगता है कि यार फ्रेंचाइजी इनके पीछे जरूर भागेगी। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर फ्रेंचाइजीज ने इस बार इंडियन प्लेयर्स पर भरोसा जताया है, चाहे वो आकाशदीप की बात की जाए, चाहे वो बात की जाए मुकेश कुमार की बात की जाए, कुणाल पांड्या आरसीबी की टीम में चले गए हैं, तो अच्छी बात है यहाँ पर इंडियंस के लिए। लेकिन मोनू, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या फैफ डु प्लेसिस को यहाँ पर कम प्राइस में, बेस प्राइस में फैफ बिके? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फैफ ने पिछले सीजन बहुत अच्छा खेला था, ओपन किया था टीम के लिए, कैप्टन थे और वो टीम टॉप 4 में पहुंची थी। वैसे आरसीबी की टीम ऐसा नहीं था बहुत खराब खेले हैं, बट एज फैक्टर आप कहीं ना कहीं कई बार आड़े आ जाता है, और इस बार एज फैक्टर को देखते हुए शायद आरसीबी ने नहीं उनको लिया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने जरूर उनको अपनी टीम के साथ जोड़ा है। अब देखना दिलचस्प रहेगा केएल राहुल क्या फैफ के साथ ओपन करते नजर आएंगे, देखना दिलचस्प रहेगा, बिकॉज फैफ भी ओपन करते हैं और केएल राहुल भी ओपन करते हैं। सो दिल्ली का भी अगर आप देखें तो उनका अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट मुझे थोड़ी सी अगर वरी है तो आरसीबी के लिए है, बिकॉज आरसीबी के पास जो बड़े नाम थे वो नहीं, इस बार जो स्टार प्लेयर थे। इनफैक्ट ना तो उन्होंने अय्यर को लिया, ना केएल राहुल को लिया, ना ऋषभ पंत को लिया, ना फिर ट्रेंट बोल्ट को लिया। मुझे ये था कि ये ना यूजी चाहल को इनफैक्ट लिया उन्होंने। कर क्या रहा था आरसीबी, बल्कि कल जब बोली लग रही थी तो इन्हें ऑक्शन में आना चाहिए था, खासकर अर्शदीप पर दाव लगाना चाहिए था, चहल को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए था, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो आरसीबी की यही है कि उनके पास बॉलर्स जो है वो अच्छे नहीं है। चाहे आप कोई भी सीजन उठाकर देख लीजिए, बॉलर्स हमेशा ही हमने देखा है कि एक एंड से सिराज अकेले पड़ जाते, वारिंदु हसरंगा जो है अकेले पड़ जाते थे। लेकिन इस बार भी ऑक्शन में सबसे बड़ी गलती यहाँ पर आरसीबी ने की है कि बॉलर्स सही तरीके से पिक नहीं किए। हाँ, और इस बार भी यही गलती कर रहे हैं। लास्ट टाइम सिराज थे, इस बार भुवनेश्वर रह जाएंगे एक तरफ, और भुवनेश्वर बड़े महंगे रहते हैं, ऐसा नहीं, भुवनेश्वर बिल्कुल विकेट जरूर लेते हैं, बट 4 में 44-45 दे देते हैं। आई थिंक पिछले आईपीएल को देखते हुए उन्होंने लिया होगा, क्योंकि पिछले आईपीएल हैदराबाद की टीम रनर अप रही है, तो शायद उसके मद्देनजर लिया गया हो। लेकिन फिर भी आरसीबी की टीम बैलेंस बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। सिर्फ विराट आपको मैच नहीं जिता सकते, विराट ने सबसे रन हालांकि बनाए, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन उनके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर आपको मैच नहीं जिता सकता जब तक आपके स्क्वाड में, आपके प्लेइंग 11 में हर बॉक्स टिक नहीं हो जाते, चाहे वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो, चाहे वो ऑलराउंडर्स हो या फिर कुशल्य बल्लेबाज हो, बॉलर्स हो, तो तब तक आपकी टीम फुलफिल नहीं होती है। तो मोनू, आपके हिसाब से अभी तक की कौन सी टीम जो है वो थोड़ी सी ज्यादा आपके हिसाब से लगती है कि बैलेंस है? एलएसजी
लखनऊ सुपर जायंट्स, उनका जो मिडिल ऑर्डर है उनका उसके जैसा मिडिल ऑर्डर किसी के पास भी नहीं। हाँ, बटलर हैं और उसके बाद मिलर हैं और मार्करम हैं, पूरन है, पंत हैं। सो आई थिंक इस टीम के पास डेप्थ है बैटिंग में। सो ये कुछ है मेगा ऑप्शन का, बट आई थिंक ये जो हमने बताया इनफैक्ट ये 4-5 नाम तो ये फ्लॉप रहे हैं इस बॉलिंग में इस बार। इनको नहीं भाई, इनको भाव ही नहीं मिला किसी। क्यों अंकिता? बिल्कुल भाव नहीं मिला। और आई थिंक जैसे मोनू ने कहा कि एज फैक्टर हो सकता है, इसके अलावा पिछले परफॉर्मेंस को लेकर भी यहाँ पर फैसला लिया जाता है, क्योंकि आप पर बड़ी बोली लग रही है, कितना भी अमाउंट खर्च हो रहा है, अगर आप किफायती नहीं साबित होंगे तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट करके बताइए फटाफट से।